तो आप उस कांवड़ को ही छोड़ दो, क्योंकि वो तो मुसलमानों की बनी हुई है। उस पर तोते फूलमाला जो लगे वो भी मुसलमानों के बनाए हुए हैं। तो सब बंद कर दो, आप बंद कर दो, सबका साथ सबका विकास। मतलब विकास बंद कर देंगे, जैसे भाजपा के नोट खाने में छपका रहे हो नोट, मतलब विकास भी बंद कर दो मुसलमानों का। उनका कहने का मतलब ये है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आपका नाम सोनू है या फिर आपका नाम है सलमान, पहले दुकान पर अपना नाम लिखिए, तभी खुलेगी आपकी दुकान। ऐसा ही कुछ फरमान इस समय उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के दौरान जारी किया है। सीधे तौर पर कहा गया है कि जितने भी कांवड़ मार्ग पर ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, रेढ़े हैं, ठेले हैं, वो उनके मालिक जो हैं वो सब उन पर अपना नाम चस्पा कर दें, नाम लिखकर चस्पा कर दें, जिससे पता चल जाए कि ये दुकान, ये रेढ़ा, ये रेस्टोरेंट किसी हिंदू का है या फिर किसी मुस्लिम का है। अब इस प्रकार के फरमान को जारी करने के पीछे आखिर सरकार की मंशा क्या है, बुद्धिजीवी लोग इस फरमान को किस प्रकार से देखते हैं, आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ सामाजिक चिंतक चौधरी शेषराज पंवार जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। धन्यवाद आपका और आपकी चैनल का और आपके दर्शकों का। कांवड़ यात्रा के दौरान जिस तरीके का ये फरमान निकलकर सामने आया है कि रेस्टोरेंट, ढाबे, ठेले, रेढ़े, इन सब पर मालिकों ने अपना नाम लिखना पड़ेगा, जिससे पता चल सके, कांवड़ियों को पता चल सके कि ये दुकानें हिंदुओं की हैं या फिर मुसलमानों की। तो इस आदेश को आप किस प्रकार से देखते हैं? मेरा अपना उसमें ये कहना है कि ये बिल्कुल निहायत मूर्खता की बात है कि साहब इससे कोई मुसलमानों का नुकसान होगा। मुसलमान जो भी मैंने देखे हैं, ज्यादातर देखे हैं, अब ठीक है फलों की बात तो छोड़ दीजिए, कि जितने भी कांवड़ जब चलती है, अभी कांवड़ चली नहीं है, कांवड़ वहां तक हरिद्वार तक जाने को भी कांवड़ नहीं कहते। ढाबों पर रास्ते में खाना खाते हुए जरूर जाते हैं लोग बाग, जो बहुत सारे ढाबे खुले हुए हैं, एक ढाबे पर किसी पर 100-200 खाते हैं, 500 खाते हैं, इतने ही खाते हैं। और वो ढाबे भी मिक्स हैं, ऐसा नहीं है, मैं मानता हूँ उसमें कुछ मुसलमानों के भी ढाबे हैं, उन्होंने नाम भी हिंदू वाले रखे हैं, लेकिन उल्टा है कि हिंदुओं के जो ढाबे हैं उसमें मुसलमान काम करने वाले हैं, मुसलमानों के ढाबों में हिंदू काम करने वाले हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जो मैंने देखा है वो मैंने ये देखा है कि कांवड़ के दिनों में मुसलमान लोग भी अपनी क्षमता के अनुसार सेवा करते हैं कांवड़ियों, और वो पैसा वैसा नहीं लेते, कांवड़ियों पर पैसा होता भी नहीं देने के लिए। इसके अलावा हरिद्वार से लेकर के दिल्ली तक हर 5-7 किलोमीटर पे एक वो लगे होता है, भंडारा लगा होता है। गांव के लोग भी आते हैं, कुछ पैसा कमाने के लिए भी आते हैं, वो अपने खोलते हैं उसमें, क्योंकि आदमी थका हुआ है, जहां भी उसे मिल गया वहां खाता है। लेकिन असली बात यह है कि इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य सिर्फ इसका जो है वो पॉलिटिकल है। इस ऑर्डर का जो आदेश जो है ये पॉलिटिकल उद्देश्य के लिए है। अभी हरिद्वार में भी यही होगा, मतलब ये आदेश जारी हो गया, उत्तर प्रदेश में भी जारी हो गया। अभी आप बेसिक चीज को नहीं देख रहे हैं। जिस कांवड़ को लेकर के आते हैं कांवड़िए, वो कांवड़ कहाँ बनती है, वो खुद से कौन बनाता है। जो बांस की खरपच की जो बनती है, जिसमें कंडी बनी होती है, उसको नजीराबाद के मुसलमान बनाते हैं, वो ही बिकती है आकर के हरिद्वार में। तो आप उस कांवड़ को ही छोड़ दो, क्योंकि वो तो मुसलमानों की बनी हुई है। उस पर तोते फूलमाला जो लगे वो भी मुसलमानों के बनाए हुए हैं। तो सब बंद कर दो आप। और छोटी बात नहीं है, अभी 4 करोड़ कांवड़ियां आएंगे, जैसे पिछले साल आए थे 2023 में, मान लो 4 करोड़ आते हैं। एक कांवड़ की जो वैसे तो बहुत बड़ी लागत भी होती है, लेकिन कम से कम लागत अगर आप 500 रुपए लगाए तो 4 करोड़ से गुना करो, 2000 करोड़ रुपए हो गए कांवड़ के। और उसके अलावा वो आपके बनियान, कच्छे, टोपी और जूते और वो सब तो अलग चीजें हैं, वो तो चलो हैं जैसे भी हैं, वो कहीं से आते होंगे, क्योंकि वो मार्केट तो फिर हरिद्वार वालों के पास है, पंडितों के पास है, वो मुसलमानों के पास नहीं। लेकिन जो कांवड़ है वो वहां से बन गया। ये आदेश तो कर दिया, अभी उत्तराखंड में तो शायद ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में देख लेना, जो लोकदल, जो राष्ट्रीय लोकदल, जिसका मीरापुर में ही चुनाव होना है, 10 में से 1 चुनाव मीरापुर का भी है, वो भाजपा की सहयोगी है, उसमें ही फूट पड़ जाएगी, उसमें आपस में जूत बजेंगे और इनके अंदर ही जूत बजेंगे और ये इसको वापस लेंगे आदेश को। अभी इन सब चीजों से उठ करके आप वास्तविकता पे आओ, सच्चाई पे आओ,
आप इन सब टोटके से इनसे काम नहीं चलेगा। यहाँ बेचारे सब जगह लोग सेवा करते हैं। अभी आप मतलब पुलिस में रोक दोगे कि साहब सिपाही कोई मुसलमान ना हो। आप जो वहां पे जो अस्पताल है मुजफ्फरनगर में, जिसमें सारा हुड़दंग होगा, जितने भंगड़ है सारे के सारे, और वो सब ड्रामा करते हैं, चोट पोट लगती है, सारे के सारे मुजफ्फरनगर अस्पताल में जाते हैं। क्या वहाँ सारे हिंदू हैं? जो नर्स हैं या जो जो डॉक्टर हैं या वो जो फार्मासिस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो तो होते ही हैं। तो वो क्या सारे हिंदू ही होंगे वहाँ? या यहाँ से वहां तक जितनी और सर्विसेज हैं, केवल यही है। ड्राइवर कहाँ से लाएंगे? वो सारे हिंदू ही होते हैं जो लेकर आते हैं। ऐसा नहीं है। ये मतलब ये तो एक सामाजिक ताना बाना है। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के सहयोगी हैं। अभी एक 2000 दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। 2024 के चुनाव में तो आपको सीख ले लेनी चाहिए कि सब करने से कुछ नहीं होगा। ये नहीं होगा। आपको वास्तविकता पर आना पड़ेगा। आपको लोगों की शिक्षा देखनी पड़ेगी, स्वास्थ्य देखना पड़ेगा, रोजगार देखना पड़ेगा, किसानों की आय देखनी पड़ेगी, किसान जो पैदा करें वो देखना पड़ेगा। अननेसेसरी के इन सब ड्रामों से कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, इसके पीछे तर्क ये है कि जिस समय कांवड़िए यात्रा करते हैं, और कई बार ऐसा देखा गया है कि वो खाना वगैरह ढाबे या रेस्टोरेंट पर खा लेते हैं, उसके बाद पता चलता है कि ये तो किसी मुस्लिम का ढाबा है, तो वो कांवड़ यात्रा जो होती है, जो वो गंगा जल लेकर जाते हैं, वो खंडित हो जाता है और उसके बाद वहां पर हंगामा होता है। तो इस सुरक्षा की दृष्टि से ये कहा गया है कि सब अपने अपने ढाबों पर, अपने रेस्टोरेंट पर, रेडों पर, ठेलों पर सब अपना नाम लिख लीजिए। बहाना बहुत अच्छा है। बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनसे पता नहीं लगेगा। धर्म भी लिखवा दो आगे, और धर्म ही नहीं, जाति भी लिखवा दो आगे। फिर जो अनुसूचित जाति के हैं, जिनको आप हजारों साल से अछूत मान रहे हो, जिनके हाथ का खाते नहीं हो, जिनके हाथ का पीते नहीं हो, उनका भी नाम लिखवा दो आगे कि ये चमार का ढाबा है, ये अनुसूचित जाति का ढाबा है। लिखवाओगे, वो भी तो खंडित होगी ना आपकी। और कितने, पहली तो बात ये है कि कितने पुजारी हैं या पंडित हैं जो उसे लेके जाते हैं। आप नितिन जी अपने गांव के आसपास के 10 गांव में सर्वे करना कि कांवड़ लेने जा कौन रहा है। आपको पता है डूबर का इंसिडेंट पिछले साल का? मेरी रिश्तेदारी है, मैं जानता हूँ। डूबर से बच्चे चले लड़के, तो छत पर चढ़े हुए तो ऊपर ट्रक पे, ट्रक ने मारा एक्सीडेंट, 2 गिर गए नीचे। एक तो मेरा रिश्तेदार की डेथ होगी उसमें, जवान लड़के की। आप क्या कह रहे हो? आप इसको ये देख ही नहीं रहे हो, कर क्या रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो देश को, और बच्चों को कहाँ ले जा रहे हो, और क्या इसका रिजल्ट निकलेगा। अभी आप इन सब चीजों से, मतलब एक प्रमोशन है ये, और कुछ भी नहीं है। अपनी वोट के लिए आप कर रहे हैं। मतलब मुस्लिमों को अलग थलग करने की एक तरह से ये फरमान, मुस्लिमों को अलग थलग करने का एक फरमान है। आपने जो बंगाल के भाजपा के अध्यक्ष हैं शुभेंद्र अधिकारी, उनका स्टेटमेंट नहीं सुना कि आप ये बंद कर दो, सबका साथ सबका विकास। मतलब विकास बंद कर देंगे, जैसे भाजपा के नोट खाने में छपका रहे हो नोट। मतलब विकास भी बंद कर दो मुसलमानों का। उनका कहने का मतलब ये है। ये मूर्खता की बातें हैं, सीमा तक मूर्खता है। मतलब कष्ट होता है इस बात को देख करके। आप पहले तो बात ये, कायदे में तो आप जो भारत सरकार का बजट है या उत्तर प्रदेश सरकार का बजट है, उसे धार्मिक प्रयोजन के लिए खर्च कर ही नहीं सकते आप। संविधान नहीं अलाउ करता उसको, और फिर आप कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे ना, हरिद्वार से लेके देखिए रुड़की के, हरिद्वार के तो सारे बंद हो ही जाएंगे, सारे न्यायालय बंद हो जाएंगे, सारे कार्यालय बंद हो जाएंगे, सारे सब कुछ बंद हो जाएगा। उसके बाद रुड़की के सारे स्कूल बंद हो जाएंगे, रुड़की के सारे कचहरी बंद हो जाएगी, रुड़की के सारे जो है मतलब जितने भी कार्यालय हैं वो सारे बंद हो जाएंगे। आप मुजफ्फरनगर में भी यही होगा, सहारनपुर में भी यही होगा। आप क्या कर रहे हैं? चलो ठीक है, प्रशासन को जरूरी है कि भाई वो ड्यूटी लगाओ, आपको फोर्स तो लगानी पड़ेगी अव्यवस्था में, ये तो बात ठीक है। लेकिन और आगे की कार्रवाई जो करते हैं आप, तो वो अभी हम मतलब फिर वहीं आ जाता हूँ कि भाई जब ये धार्मिक प्रयोजन नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस फरमान पर सभी लोग सवाल उठा रहे हैं, आप भी इसे कहीं ना कहीं गलत साबित करने पर तुले हुए हैं। तो ये तो सुरक्षा की दृष्टि से उठाया हुआ कदम है। प्रशासन, शासन लगातार इस बात को कह रहा है, ये झगड़े रोकने के लिए कदम उठाया गया है। कह दिया कौन सा झगड़ा हुआ? अभी आपकी गाड़ी से किसी कांवड़ की टच हो गई, जरूरी नहीं वो हिंदू की गाड़ी हो या मतलब मुसलमान की गाड़ी हो। मुसलमान की गाड़ी से मैंने आज तक टच देखा हुआ, कि वो बेचारे कॉशियस रहते हैं। लेकिन हिंदुओं की गाड़ी अगर किसी कांवड़िया में लग गई, वो कांवड़ गिर गई, तो वो जो गाड़ी वाला है उसे लेकर हरिद्वार जाएगा, उस कांवड़ को दोबारा यात्रा कराएगा। ये नहीं देखते आप, ये नहीं देखते। और किस तरह से चलते हैं, राजमार्ग बंद कर देते हैं, सड़कें बंद कर देते हैं। आप अभी बताइए, हरिद्वार से और मुरादनगर तक गंगा नहर की पटरी
उसको पक्का किया गया, इसलिए किया गया कि उसके ऊपर को कांवड़ चले। कांवड़ पटरी ही कहा जाता है उसको। चौड़ा भी कर रहे हैं, पेड़ भी काट दिए उसमें, लाखों पेड़ काट दिए चौड़ा करने के लिए। उस पर नहीं चलेंगे। आप जो है जहां से मर्जी आए वहां से चलेंगे। क्यों? क्यों? मतलब ये तो खाली भीड़ तंत्र हुआ ना। भाई आपकी सरकार है, आप हिंदू हैं, आप हिंदू की सरकार है, हिंदू की वोट है, भाजपा की वोट है, ये सब राजनीतिक ड्रामा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा इस नहीं कर फरमान सकते के बाद तो कई ढाबा संचालकों ने, रेस्टोरेंट संचालकों ने, जो मुसलमान वहां पर कारीगर थे, कार्य करने वाले थे, उन सबको निकाल दिया है। और वो लोग बड़े दुखी भी हैं, कह रहे हैं कि ये देखिए 10-15 दिन तक ये लोग अपने घर पर बैठे रहेंगे, इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? ये कुछ नहीं रोजी रोटी चलेगी, ये सब कहने की बातें हैं। अभी आप देखना होगा क्या। पहली तो बात यह है कि इस बार 4 करोड़ नहीं आएंगे, 3 करोड़ आएंगे। 25% तो वैसे ही कमी हो जाएगी। होगी, कमी होगी, लिख कर रख लीजिए। कांवड़ उतनी आएगी नहीं जितनी आप इतनी बढ़ा रहे थे आप उसको। अभी कांवड़ जो कोरोना में नहीं चली 2 साल, तो क्या हो गया? सब खत्म हो गया। सब धर्म काम कर्म सब खत्म हो गए थे। नहीं चली ना। और फिर उसके बाद आपने चलाई 1 साल। क्या हुआ? कितने लोगों को कोरोना हुआ, कितने लोग मर गए? शंकराचार्य ही मर गए। अरे आप धर्म ठीक है, धर्म को वहीं तक सीमित रखो जहां वो आपको सही रखे, मानव बना कर रखे। इसको राजनीतिक प्रयोग बंद होना चाहिए। और ये राजनीतिक प्रयोग मात्र है और कुछ भी नहीं है ये आगे। आप तो कांवड़ यात्रा पर भी सवाल उठा रहे हैं और जो कांवड़िए जल लेकर जाते हैं उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि गंगा शिव की जटाओं से निकली है। अभी आप देखो ना, यही तो है कि भाई शिव जी की जटाओं में खो गई गंगा। भागीरथ गए, उन्होंने तपस्या करी, उसको ले आए निकाल करके। अब शिव जी कहाँ है? इसका मतलब उत्तराखंड में ही है ना। और आप जल कहाँ चढ़ा रहे? उसकी जटाओं में से लाए हुए जल को, जिसमें मतलब पता नहीं कितनी गंदगियां मिलती हैं, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, और ऊपर क्या नाम देवप्रयाग में, टिहरी में, उत्तरकाशी में, उधर फिर आगे आपके श्रीनगर में, वो सारी गंदगी आती है ना इसमें। उस गंदे के जल को आप फिर ले जा रहे हो शिव जी के ऊपर चढ़ाने। क्या है ये? क्या तात्पर्य है इसका? इसका मतलब क्या है? गोमुख चले जाओ। जाओ, कितने जाएंगे वहां? आपके हिसाब से वास्तविकता है या आप एक तरह से अपने इस हिंदू धर्म का अपमान करते हैं? देखिए, अपमान आप मानते हैं, जिनकी आस्था होती है वो अपमान ही मानता है इसको। तो मान लो मैं उन सब चीजों को नहीं करता जो मैं मानता हूं कि वो मानवता के विरोधी है। आपका जनेऊ संस्कार हुआ? नहीं हुआ ना। तो फिर हिंदू कैसे आप? मेरा नहीं हुआ, मैं कैसे हिंदू हूँ? और फिर हिंदू की परिभाषा क्या है? धर्म की परिभाषा तो पता होनी चाहिए ना भाई। ईसाई में बबिस्ता होता है, मुसलमानों में खतना होती है, हिंदू में जनेऊ संस्कार होता है ना, अन्नप्राशन होता है ना। आपका हुआ? तो फिर नहीं हुआ तो आप हिंदू हो क्या? तो मूल आवश्यकता है, मेरा नहीं हुआ, मैं नहीं हूं। जिस शब्द को 1000 साल से ही जो शब्द आया है, उससे पहले शब्द ही नहीं था, उसको आप धर्म कह रहे हो। और ये तो मतलब मैं थोड़ी कहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत के 2 बार कहा है कि साहब हिंदू धर्म नहीं है। खुद जो है, जो गुरुजी हैं संघ के, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म नहीं है। पता नहीं, अब सब धर्म ही बता रहे हैं उसे। उनकी संतानें जितनी है गोलवर्कर की, वो सारे कह रहे हैं सर हिंदू धर्म। तो ये फरमान जिस तरीके से 2024 में अभी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है और खासकर हिंदू वोटर उससे खिसका है, तो उसे एकजुट करने का प्रयास है क्या? प्रयास ही है और सफल नहीं होगा, ये भी मैं कह देता हूँ साथ साथ। ये प्रयास ही है, ये आखिरी प्रयास है। अब ये नहीं चलेगा, एहसास हो जाना चाहिए। मतलब भाजपा के जो सहयोगी दल हैं वो कहीं ना कहीं इस फरमान को लेकर इनमें आपस में ही टकराव होगा। पार्टी के अंदर ही होगा। जो पार्टी में है वो भी तो बोलेंगे। तो बोलना चाहिए, गलत बात के लिए बोलना चाहिए। चलिए, तो सामाजिक चिंतक चौधरी शेषराज पंवार जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।